संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 9वां सामान्य रविवार है और आज ही के दिन पवित्र त्रित्व का महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। कितनी की खुशी की बात है कि पिता परमेश्वर ने मनुष्य के बचाव के लिए इतना गहरा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कुछ शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईश्वर हमें जो प्यार किया उसके लिए योजना बनाई और उस योजना के तहत माता मरियम के पास अपने स्वर्गदूत गाब्रियल को वह संदेश देने के लिए भेजता है यीशु के जन्म का। जब उसे स्वीकार करती है, जी हाँ कहती है, तब उनके मन दिल में इतनी खुशी हो जाती है और कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और तब घर लौटने के बाद में वह शीघ्रता के साथ चली जाती है अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ के पास और उसे भी प्रणाम करती है। उस प्रणाम के कारण उसके गर्भ में पुत्र उछल पड़ता है। देखिए ईश्वर की योजना, उसकी महानता। और तब हम देखते हैं कि माता मरियम ने बिना पुरुष के संसर्ग से वो पुत्र को जन्म देती है। वो महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त हुआ। और एलिजाबेथ उसकी मौसी हम कहेंगे, वो पुत्र को जन्म देती है और वह महान हुआ। प्रभु के मार्ग को तैयार किया उसके आने के लिए। पहले योहन बपतिस्ता ने अपना काम किया यीशु के आने का, और वह यह भी कह रहा था कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद में आने वाले जो हैं वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे, उसे पान कराया जाएगा। और तब देखिए बुढ़ापे की अवस्था में भी ईश्वर ने उससे एक पुत्र जन्म दिया। उसके महान कार्य को देखिए कि उन्होंने क्या किया। अब आगे हम देखते हैं ईश्वर के कार्य को। ना केवल इन दोनों में से, लेकिन और अन्य दृष्टि से भी ईश्वर ने बहुत सारे कार्य किए हैं। उसको हम
बाइबल के द्वारा, पाठों के द्वारा हम सुनते आ रहे हैं। और इसीलिए जो भी इन्होंने किया, इन्होंने स्वीकार किया, आज हमें भी स्वीकार करना है। किसको? यीशु ख्रीस्त को। क्योंकि यीशु ख्रीस्त पवित्र त्रित्व पर्व के दिन वह स्वयं को अपने शिष्यों के पास अपनी उपस्थिति देता है। उपस्थिति दे करके उन्हें यही संदेश देता है, मैंने जो आदेश दिया है उन्हें पालन करना और उन विश्वासियों को सिखलाना। याद रखो कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। आज हम यूँ कह सकते हैं, ईश्वर की रचना एवं प्रकाशना अद्भुत है। हम सोच नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है वो हमारे लिए ही किया है, ताकि हम सर्वनाश ना हो, हम जीवन प्राप्त करें। और इसीलिए उसी में आनंद, खुशी, अपना प्रेम एवं सानिध्य का, शांति का सागर, वही ईश्वर है, शांति का सागर। और इससे बढ़ कर के आज हमारे लिए इस पृथ्वी पर क्या हो सकता है? हम सभी कोई शांति चाहते हैं, उसका प्रेम चाहते हैं, आनंद और खुशी अपने परिवार में हम चाहते हैं। उसी को इसने दिया और इसलिए हमको समझना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, और उसी के वचन के अनुसार हमको पारिवारिक जीवन में जीना है और आगे बढ़ना है। इसने अपनी शक्ति से इस्राएली जाति को मिस्र के गुलामी से छुड़ाता है। उसकी शक्ति को देखिए, वे पार होते हैं, चले जाते हैं, बच जाते हैं। और इसलिए हमारा अटूट प्यार और ईश्वर का अटूट प्यार जो हमारे साथ अपनी प्रार्थना में रहता है, उससे हम लोगों को स्वीकारना होगा और उसी चीज़ को करना होगा। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, जैसे मैंने कहा, यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन मेरे बाद आने वाले जो हैं उसके जूते का फीता खोलने लायक नहीं हूँ, वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और हम सभी कोई उस बपतिस्मा को ग्रहण किए हैं, उस पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में रखे हैं। पवित्र त्रित्व एक है, अनेक नहीं है। ईश्वर एक है, हजारों नहीं है, लेकिन एक में समाहित हो करके हमारे जीवन में वह आता है और हमें पुनः एक नया जीवन रोज़ रोज़ के देता है। शिष्यों को क्या कहता है जब उनसे मुलाकात होती है? तो जाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, सारी दुनिया को, सारे संसार में जा कर के घूम घूम करके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और वही आज हमारा काम है, उसी को हम पुरोहित गण हम कर रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उसी का पान किया गया है, उसी आत्मा का पान हम सबों को किया गया है। इसीलिए हम भी उसी के कार्य को दूसरे ढंग से हम कर रहे हैं। ईश्वर की आशीष और कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। पुनः मैं दोहराना चाहूँगा, जाओ जाओ। और आज हम यदि हमारे पुरोहितों को, चुने हुए पुरोहितों को देखें, तो वे लोग सहर्ष स्वीकार किए और आगे की ओर उसी के कार्य को पूरा करने के लिए, जिस प्रकार से यीशु ख्रीस्त ने ईश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए अपना काम किया।
40 दिन और रात मरुभूमि में प्रार्थना करके अपने मिशन कार्य को करने के लिए चला जाता है। और पवित्र आत्मा हर दुख, हर सुख, हर घड़ी उसको साथ देता रहा और अंत में कलवारी पहाड़ पर चढ़ा हमारे लिए। लेकिन इतना याद कीजिएगा कि यीशु ख्रिस्त का जी उठान कैसे हुआ, किसकी शक्ति से हुआ? पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु ख्रिस्त जी उठा। और पवित्र आत्मा की शक्ति जो पिता में, पुत्र में और पवित्र आत्मा में समाहित है, उन्हीं की शक्ति से उसे स्वर्ग में उठा लिया गया। और आज बड़ी खुशी की बात है, पवित्र तीर्थवा उसी की हम याद कर रहे हैं, उसी की याद कर रहे हैं। और वह हमारे लिए भी उस योजना को करने के लिए पवित्र आत्मा हमें भेज दिया है और वही हमारा डायरेक्शन कर रहा है, मार्ग दिखा रहा है, ताकि हम उसके कार्य को दुनिया के कोने कोने में जा कर के हम कर सकें। और अन्य बात, मैं पुरोहितों को और हर विश्वासियों को पुनः जोर देना चाहता हूँ, तुम जाओ, तुम नहीं जान रहे हो, जाओ। जैसे हमारे भारत देश में संत थॉमस आया, लिवन्स आया और अन्य पुरोहित आए, तब कभी आज हमारे छोटा नागपुर में इतने ख्रिस्त विश्वासी बढ़ गए, उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण। हम और आप उसी पवित्र आत्मा को ग्रहण कर चुके हैं, उसकी ज्योति हमारे जीवन में जल रही है। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, थोड़े ही शब्दों में समझने का प्रयत्न कीजिए, देखने का प्रयत्न कीजिए और पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को संचालन करे। एक उदाहरण छोटा समय देना चाहता हूँ। मेरे जीवन में प्रभु की कृपा, उसकी दयालुता बहुत हुई और उन्होंने मुझे संदेश देकर अपने परिवार में जो मरने वाले हैं वहाँ तक हमको पहुँचाया और दफन क्रिया में हम भाग ले सके। जो भी हो, जैसा भी हो, हम अपने आप को उसी में, जैसे आप लोग तो नहीं 31 तारीख को मैं बता रहा था कि हम उसी प्रभु में समाहित जब होंगे तो वो हमारे लिए द्वार खोल देगा और हम ईश्वर के राज्य में अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आमीन।